हेलो विवर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हो? और ये है संडे का व्लॉग। संडे मॉर्निंग मैं रेडी हो गई हूँ दावणगेरे में, मेरी दीदी के ससुराल, मेरी दीदी के घर में, मेरे जीजा जी के घर में हूँ। और ये मेरा दीदी का घर है। और अभी रेडी होकर हम बेड़ने डोसे मतलब बटर मसाला डोसा खाने के लिए मैं अपने जीजा जी के साथ यहाँ पर आई हूँ। जो 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 एड्रेस मेरे जीजा जी को ही पता है कि कहाँ मसाला डोसा, बेಣ್ಣे डोसा, बटर मसाला डोसा मिलता है। दावणगेरे में बेಣ್ಣे डोसा बहुत फेमस है। दावणगेरे फेमस है बेಣ್ಣे डोसे और मिर्ची मंडक्की। यही मतलब खाना फूड के लिए फेमस है और बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस है दावणगेरे। मैं आपको इंट्रोडक्शन देते जाऊंगी दावणगेरे के बारे में। दावणगेरे है कर्नाटका में। तो ये देखिए बेಣ್ಣे डोसे बना रहे हैं। टाइम रहता है मॉर्निंग 6 AM टू कहीं कहीं फेमस होटल में 8:30 को क्लोज़ हो जाता है बेಣ್ಣे डोसा। मतलब क्लोज़ कर देते हैं होटल 8:30 को ही, मॉर्निंग 8:30 को ही क्लोज़ करते हैं। इस वसंता बेಣ್ಣे डोसा होटल में 9:30 तक रहता है। तो हम 9 AM मतलब 9 बजे हम आ गए थे। और वहाँ खाने के बाद यहाँ आ गई हूँ शिवाजी सर्कल। दावणगेरे में शिवाजी सर्कल है, जहाँ फेमस, बहुत फेमस मंदिर है ग्राम देवी का, जो दुर्गांबा, दुर्गा भवानी कहते हैं, दुर्गम्मा कहते हैं, दुर्गांबा कहते हैं। देवी शक्ति देवी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है और गणेश जी और नाग देवता का भी मंदिर यहाँ पर है। तो ये शिवाजी है, शिवाजी महाराज है, उनका उन्होंने वहाँ स्टैचू बनाया है। तो ये शिवाजी सर्कल है। मैं आपको ये भी एक ब्यूटीफुल स्टैचू में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फोर्ट है और देखिए शिवाजी महाराज कितना सुंदर दिख रहे हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्यू। तो आप भी अगर एक बार आप दावणगेरे होकर आइए। वहाँ टूरिस्ट प्लेस बहुत सुंदर सा जगह है, आपको भी अच्छा लगेगा। खाने के लिए बहुत फेमस है बेಣ್ಣे बटर डोसा और मिर्ची मंडक्की और बहुत सारे चीज़ें वहाँ खाने को मिलते हैं। ये है दुर्गा भवानी का मंदिर, यही है। तो अभी मैं वहाँ अंदर जाऊँगी। ये है हनुमान जी का मंदिर है और वीरभद्रा का भी मंदिर है, जो बहुत शक्तिशाली मंदिर है। वीरभद्रा जी वो प्रसाद देते हैं, फूलों से प्रसाद देते हैं कि हमारा काम बनता है कि नहीं। राइट साइड से प्रसाद देते हैं, हाँ बनता है। लेफ्ट साइड से प्रसाद दिए तो नहीं बनता है। मतलब फूल वहाँ से गिरते हैं, उनके ऊपर फूल लगाते हैं, स्टैचू के ऊपर पुजारी फूल लगाते हैं। अगर हमने मन्नत मांग ली तो राइट साइड से फूल गिरा तो हाँ मेरा काम होगा, हमारा काम होगा। लेफ़्ट साइड से फूल गिरता है तो नहीं होगा। अगर बहुत देर हम बैठे रहे, फूल नहीं गिरा तो बहुत धीरे धीरे मतलब टाइम लगेगा काम बनने में, काम होने में। तो ऐसा सब कुछ यहाँ बिलीव्स है, बहुत सारे बिलीव्स है। लोग बहुत मानते हैं यहाँ के देवी को, वीरभद्रा जी को, यहाँ के शक्ति को, शक्तिशाली शक्ति भवानी दुर्गा भवानी का मंदिर में मैं अभी एंटर जा रही हूँ। यहाँ पानी है देखिए। यहाँ मतलब हमारा फुट जो रहता है, पैर जो हमको धोकर जाना है। तो मैंने भी बहुत पहले ही धूपे, मुझे अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ उसमें ही रुकी। अभी मैं अंदर दर्शन के लिए जा रही हूँ। ऑलमोस्ट शायद 5 इयर्स हो गए, 5 साल हो गए हैं मैं दुर्गा भवानी का मंदिर का दर्शन करके। मुझे इतना खुशी हो रही है, मेरे आंखों में बहुत पानी आ गए देवी माँ को देखकर ना। खुशी से इतना मैं पानी आ गए मेरे आंखों में। मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए। लेकिन जो दर्शन हुआ, मुझे बहुत गूज बम्स आ गए देवी माँ का दर्शन करके। बटर से बेಣ್ಣे अलंकारा कहते हैं कन्नड़ा में, जो बटर से अलंकार। देखिए बटर के साथ उन्होंने अलंकार किया है देवी माँ का, भवानी आदिशक्ति शक्ति माँ का। यहाँ 3 साल में एक बार माता का जात्रा होता है, रथ होता है। रथ 3 साल में एक ही बार होता है, मार्च में। अभी इस साल हो गया है, अभी फिर से हमें 3 साल तक, 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और
एक बफेलो का भी वो यहाँ पर बलि देते हैं, और क्या वो और बलि देते हैं, और नॉनवेज का भी यहाँ ये करते हैं। और मतलब 1 महीने तक जात्रा रहता है, फेस्टिवल रहता है। 3 साल में एक बार जो जात्रा होता है वो 1 महीने तक जात्रा रहता है। रोज़ खाना प्रसाद रहता है, ऑर्केस्ट्रा, म्यूज़िक, देवी माँ का गीत भजन। लोग ना यहाँ दावणगेरे में सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर आंगन में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े रंगोलियाँ डालते हैं, और कलर रंगोलियाँ डालते हैं अपने घर के सामने, और पूजा करते हैं घर में। क्लीनिंग 1 महीने से पहले ही क्लीनिंग करना, पेंटिंग करना। देवी माँ का इस साल क्योंकि जात्रा आ रहा है तो घर का बहुत, जैसे दीपावली को हम घर क्लीन करते हैं ना, वैसे क्लीन करते हैं। 3 बजे 4 बजे उठकर घर का पूजा और खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, पूरन पोली, कोसंबरी और सब्जियां और पापड़, और बहुत सारे स्वीट्स बनाते हैं, लड्डू, कलौंजी, बहुत सारे घर में बनाते हैं। और देवी माँ का दर्शन के लिए सुबह 5 बजे 6 बजे मंदिर आते हैं, भोग लेकर आते हैं, कोई प्रसाद लेकर आते हैं, कोई नारियल लेकर आते हैं। 1 महीने तक ना यहाँ बहुत मतलब एक त्योहार रहता है, हर किसी के घर में त्योहार रहता है दावणगेरे में। दावणगेरे फेमस है टेक्सटाइल के लिए, और यहाँ पर है और भी बहुत सारे टेक्सटाइल है। BS चन्नबसप्पा और शामनूरू शिवशंकरप्पा जो यहाँ के मिनिस्टर है, वो बहुत ही, उनका ही मेडिकल कॉलेज है, उनका ही कॉलेज है, उनका ही बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मारक भवन भी है जो उन्होंने ही बनाया है। दावणगेरे मतलब जो बहुत सारे बिल्डिंग यहाँ पर बना है, शामनूरू शिवशंकरप्पा वो दावणगेरे के मिनिस्टर है, उन्हीं से ही दावणगेरे यहाँ पर रहता है। और विद्या मतलब कॉलेज एजुकेशन के लिए फ़ेमस है, एग्रीकल्चर के लिए फ़ेमस है, और यहाँ जो गन्ने का खेत रहता है वो बहुत फेमस है। फैक्ट्री है, शुगर का फैक्ट्री, सभी कुछ, बहुत सारे कॉटन का फैक्ट्री है, रुई का कॉटन यहाँ बहुत, वो भी मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत फेमस है। दावणगेरे में ऐसा है कि यहाँ ये नहीं है, उस बहुत फेमस है बेड़ने डोसा, बटर डोसा, और खाने के लिए, टेक्सटाइल के लिए, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते ही रहते हैं हर साल यहाँ पर। ये मंदिर है हनुमान जी का, मैंने हनुमान जी का दर्शन भी कर लिया। मैं ऑलमोस्ट 5 साल बाद आ गई हूँ ना, मुझे इतना खुशी हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मी का बहन का घर इस मंदिर के पास ही है, वॉकेबल डिस्टेंस है। जब भी हम छुट्टियों में मेरी मम्मी के बहन के घर आते थे ना, मतलब चौथवी छोटी बहन है, चौथवी नंबर की छोटी बहन है मेरी मम्मी की, तो उनके घर हम छुट्टियों में आते थे। तो हमेशा मेरी आंटी के साथ, मौसी के साथ मैं भी मंदिर आती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। जब भी मौसी आती थी सुबह सुबह पूजा करने के लिए, मैं भी मेरे मौसी के साथ यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए, देवी माँ का दर्शन करने के लिए मैं भी आती थी। इसीलिए मुझे ये बहुत जगह ना इमोशनली अटैचमेंट है, जो बचपन से ही हम, मुझे पता है, हम आते थे। जैसे मेरे मायका हो, मायका वो तो है, और ये मेरी मौसी का घर है ना, तो हम छुट्टियों में आते थे, ये भी मायका ही है मेरे लिए। तो अभी बहन का घर है, मेरी मौसी, दूसरी मौसी का बेटी का भी घर है, मेरी दीदी का ससुराल है। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तभी मेरी बड़ी दीदी का शादी हुआ था, और उनको दावणगेरे उन्हीं का ससुराल है। तो मैं भी कभी कभी छुट्टियों में दीदी के घर भी रहती थी, थोड़े दिन मौसी के घर भी रहती थी। तो इसीलिए दावणगेरे जान पहचान बहुत है मुझे। ये देखिए नाग देवता का मंदिर है, ये देखिए ट्री, बनियान ट्री कहते हैं ना, तो कितना पुराना है ये देखकर ही आपको पता चलेगा, इसका रूट्स देखकर ही हम बता सकते हैं कितना पुराना है, कितना शक्तिशाली है। मैंने प्रदक्षिणा किया और नागदेव से मैंने प्रार्थना भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह सुबह ही आई थी ना, 9 AM ही रेडी होकर आई थी,
और मैं अकेली अभी मंदिर में शूटिंग कर रही हूँ। मेरे जीजा जी घर चले गए हैं अभी। मैं बाद में सभी दर्शन करने के बाद, वीडियो शूटिंग करने के बाद ऑटो लेकर मैं अपने दीदी के घर गई मैं फिर से। तो बाद में क्या हुआ बताते ही जाऊंगी मैं आपको। ये है कृष्ण जी का मंदिर जो गाय के साथ खड़े हैं। अंदर अंधेरा है ना, लाइट नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। ये है गोपाल कृष्ण देवालय, कन्नड़ा में उन्होंने लिखा है गोपाल कृष्ण देवालय टेम्पल। मुझे कृष्ण से तो बहुत प्यार है, बहुत मुझे आस्था रखती हूँ, इसलिए मुझे खुशी होती है। ये है गणेश जी, हमारा बाल गणेश जी, बहुत सुंदर। जो वो गरिके हम कहते हैं कन्नड़ा में, जो ग्रास है ना उसको हम गरिके कहते हैं कन्नड़ा में। तो आप हिंदी में क्या कहते हैं मुझे उतना ये नहीं है। ये है पावरफुल वीरभद्रा जी का मंदिर। मैंने बोला ना आपको, देखिए आप वैसे ही ऑब्जर्व करते रहिए। फूल गिरेगा, मैं प्रार्थना कर रही थी, स्तोत्र में पठन कर रही थी, ज़ोर से मैं स्तोत्र पठन कर रही थी। शिव जी का, पार्वती का, गंगा जी का और वीरभद्र जी का स्तोत्र में पढ़ रही थी। फूल राइट साइड से एक एक, सिर्फ एक ही एक फूल गिरता है, कभी दो फूल गिरते हैं। तो मतलब भगवान जी हमें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ देखिए बैठे हैं और यहाँ पर एक इंसान बैठा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरा काम होगा कि नहीं, ऐसा वो भी प्रार्थना कर रहा है। मैंने पुजारी से पूछा, मैं क्या मैं प्रार्थना कर सकती हूँ? तो कीजिए, ठीक है, ओके है। तो मैंने भी थोड़ा सा फूल लेकर आई। उन्होंने उनके वीरभद्रा जी के बॉडी पर फूल लगाया। तो आप ऑब्ज़र्व करते रहिए, फूल गिरते हैं, दो फूल गिरते हैं, कभी एक फूल गिरता है। मतलब बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं वीरभद्रा जी की। सोचते हैं कि काम बनेगा नहीं, कि अगर कैसे इसका जीवन मतलब अच्छा बन सकता है। तो प्यार से वो आशीर्वाद देते हैं सोचकर। तो इसीलिए फूल वहाँ से गिरते हैं। और मैं यहाँ आई हूँ कालिका भवानी का मंदिर, काली माता का मंदिर, जो हमारी कुल देवी है, हमारी कुल देवी। और मैं बचपन से भी यहाँ पर बहुत, मेरे मौसी के घर ना वॉकेबल डिस्टेंस है, मैं चल कर ही आती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत 4 कदम चल कर आती थी। मेरी मौसी का घर इधर ही है। तो यहाँ पर माँ काली का मंदिर का देखिए उनका पाद है, उनका सुंदर सा पाद देखकर ही मुझे बहुत प्यार आ रहा था। मैंने वहाँ प्रार्थना किया, टच किया। और यहाँ एक शादी हो रहा था, शादी या एंगेजमेंट कुछ हो रहा था वहाँ पर। और ये है शिव जी का मंदिर, नंदी जी हैं। और है कोई स्वामी जी का पीठ। ये है माँ कालिका मंदिर, यही है। मैं बहुत बचपन से यहाँ प्रे करती थी, बहुत मेरी यादें जुड़ी है बचपन से। यहाँ मैं आती थी मौसी के घर छुट्टियों में, जब भी आती थी। मेरे अंकल भी रहते थे, मेरे चाचा जी भी रहते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब मतलब अब इस दुनिया में नहीं है वो। जैसे मेरे पापा मुझसे प्यार करते थे ना, उतना ही प्यार बड़े हमको दिल में इतना प्यार रहता था उनके लिए। बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। बहुत संस्कार हमको देते थे कि बेटियां कैसे रहने चाहिए, ये सब कुछ वो हमें, मेरे चाचा जी हमको सिखाते थे। और ये देखिए, ये शादी हो रहा था कोई मारवाड़ी शादी, तो वो भी मैंने शूट किया। बस में जा रही हूँ, अभी हम्पी जा रही हूँ मैं बस में, मेरी बहन के घर। मेरा अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है बाई 1:30 PM, 1 बजे 1:30 PM में अभी बस में बैठी हूँ। मेरी बहन के घर होगा ऑलमोस्ट 6 आवर्स जर्नी, तो 6 आवर्स जर्नी में करने वाली हूँ मेरी बहन के घर। 1:30 यहाँ से निकली तो रात के 8 बजे मैं मेरी बहन के घर पहुँच गई। मेरा जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है मेरे दीदी के घर से, मेरी बहन के घर में अभी जा रही हूँ, हम्पी जा रही हूँ। तो ये सुंदर सा व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्यू आप भी एंजॉय कीजिए। मैं 8 बजे, रात 8 बजे वहाँ पहुँची। और आगे क्या हुआ मैं आपको बताते जाऊंगी, शेयर करते जाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।